नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। तो आज हम ऐसी स्थिति में जो हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय हम आपको घर बैठे ही फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से क्लास 10 से आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है रियल नंबर, उसको लेकर आए हैं। तो इस रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ऑल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, ये सारे नंबर जो होते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आपको यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सभी आ जाइए फेसबुक पर लाइव, और कुछ समय बाद ये आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी देव स्टडी पॉइंट पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर फर्स्ट में। जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक को समझेंगे, ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे यदि हम किसी नंबर में 2, आपके पास कोई नंबर है, इससे आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर 17 में, तो ये आपने पहले पढ़ा है। तो कैसे करते हैं इनको, कि 2 का पढ़ा लेना है तो 2 सत्ते 14, 2 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, और यहाँ 1 बच जाएगा शेषफल। तो इस तरह से हमारे पास ये कोई नंबर था, एक कोई 17, जिसको हम माना a है। a बराबर क्या है, कोई नंबर है 17, और आपने विभाजन किया किससे, 2 से विभाज किया, भाग दिया 2 से। तो ये आपका डिवीजर है। मान लिया ये कोई संख्या b है, b बराबर ये आपके पास 2 है, और आपका जो डिवाइड है वो 8 टाइम गया, तो वो आपका क्वोशिएंट मान लिया वो भागफल है q बराबर के 8, और आपका डिवाइड में देने के बाद में जो शेषफल बचा वो बचा 1। तो ये शेषफल जो रिमाइंडर, इसको कहेंगे हम r, ये आपके पास a है। तो जब हम इसको प्रूव करते थे, सिद्ध करते थे छोटी क्लासों में, तो हम कहते थे डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। यानी कि आपके पास जो डिविडेंड था, और जब हम डिवीजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जब हम रिमाइंडर ऐड करते थे, तो आपके पास ये डिविडेंड निकल के आता था। तो हम कहते थे कि हमारा भाग जो किया गया है वो सही है। तो इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथमिक लेमा कहते हैं, या डिवीजन एल्गोरिथमिक थ्योरम कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो यही है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो कैसे, देखिए यहाँ जो आपने डिविडेंड माना था वो 17 था, ये 17 बराबर, और जो डिवीजर था कितने टाइम भाग गया है, 8 टाइम भाग गया है, तो ये डिवीजर था। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, सॉरी डिवीजर, जिससे आपने डिवाइड दिया था डिवीजर, ये आपके पास डिवीजर है, जो आपके कितने टाइम गया है, 2 टाइम। 2 की डिवाइड की है, सॉरी 2 की डिवाइड की है, तो 2 डिवीजर है। अब कितने टाइम गया है, वो क्वोशिएंट है, यानी कि भागफल है, 8 टाइम गया है, तो ये आपका क्वोशिएंट है 8, प्लस रिमाइंडर 1 बचा है, तो ये आपका जो शेषफल है वो 1 है। तो 2 अट्ठे 16 प्लस 1 करेंगे तो 17। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। इस पॉइंट में एक कंडीशन और है कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है इज ऑलवेज, ये ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है 0 के। या तो आपका जो शेषफल है
जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, इससे छोटा कभी नहीं आता है। आगे बात कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए समझाने के लिए, और इसमें से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहां से जब हम आपके लिए कंडीशन लेते हैं कि फाइंड HCF, आपने HCF भी पढ़े, फाइंड HCF, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो HCF है आपको बताना है 24 और 124 का, 24 और 124 का आपको HCF बताना है। तो HCF हम कैसे करते थे, सबसे पहले 24 लेंगे और 24 के हम फैक्टर कर देंगे, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का जाएगा 2 छीके 12, 2 का जाएगा 2 तिया 6, 3 का जाएगा 1 बार। तो इस तरह से हम 24 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब करते हैं हम 124 के, 124 के करेंगे तो 2 छीके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, अब रह गया 31, 31 में भाग और किसी संख्या का जाएगा नहीं, 31 का जाएगा 1 बार। तो इस तरह से जब आपने 124 के जो फैक्टर निकाले प्राइम फैक्टर, वो निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 31। तो यहां जब HCF निकालते थे दोनों प्राइम फैक्टरों में जो कॉमन होता था, इधर 2 और इधर भी 2, तो जब हम लिखते थे HCF ऑफ 24 एंड 124 इज 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, ये आपका इसका HCF हो गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में। इसके बाद पॉज द वीडियो, नोट डाउन, मैं इसके बाद और आगे आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो आगे हम चलते हैं, अब आगे जब हम आएंगे, अब इसी को हम बताएंगे आपको किसके माध्यम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से बताएंगे किस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे प्रयोग करेंगे इसका देखिए, ये तो आपको याद हो जाएगा धीमे धीमे करके, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। ये याद होने के बाद हम आगे चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। फॉर एग्जांपल, by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथमिक या लेमा to find HCF, to find HCF 24 and 124। तो यहां आपको क्या करना है, यहां आपको करना यह है कि ये सेलेक्ट करना है कि इन दोनों नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर है उस नंबर को आप बनाएंगे डिवीजर। तो 24 को आपने बना लिया डिवीजर, और जो आपका बड़ा नंबर है उसको आप कहेंगे डिविडेंड। बड़ा नंबर क्या है 124। तो करना क्या है आपको, इधर एक डिवीजर और इधर एक डिविडेंड, आपको भाग देना है फर्स्ट टाइम, जितने टाइम आपका भाग जाए 124 में उतने टाइम आपको भाग देना है। तो इसमें भाग जाने वाला है, डिवाइड जब देंगे 5 टाइम, देखो 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा तो 5 चौके 20, 2 आंसुर 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरह से यहाँ आपका शेष फल बच गया 4। तो फिर उसी से डिवीजन एल्गोरिथमिक लेमा का यूज करेंगे, वो आपके पास मैंने ऊपर लिख रखा है डिविडेंड बराबर, मैंने बोला आपको डिविडेंड किसको बनाया आपने 124 जो हाईएस्ट नंबर है, इक्वल डिवीजर कितना आया, डिवीजर आपका है 24 है आपका डिवीजर, मल्टीप्लाई जो आपका क्वोशिएंट है वो है 5 प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका निकल के आया है 4। तो यहां आपने क्या बात देखी, आपने यूज किया डिवीजन
यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपने यूज किया और यूज करने के बाद आपने पाया कि इसमें रिमाइंडर आया है 4। अगर इस कंडीशन में अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, हियर क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर सीधा सा रिमाइंडर जो है ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। फिर क्या करना है आपको, फिर करना ये है कि जो पहले आपका डिवीजर था उसको अब आप डिविडेंड बना लेंगे। बात ध्यान सुनना, जो पहले डिवीजर था उसको अब आप डिविडेंड बनाएंगे। तो फिर डिवीजर किसको बनाएंगे, जो इस कंडीशन में रिमाइंडर आया है, इस कंडीशन में जब डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर आया 4, तो इसको बना लेंगे आप डिवीजर, और जो पहले डिवीजर था 24 इसको बना लेंगे आप डिविडेंड। इस सिचुएशन में आपको डिवाइड करना है, अब 4 का डिवाइड 24 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 4 6 24। अब जब 24 से 24 जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। उन्हें डिवीजन एल्गोरिथम का आप यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। डिविडेंड आपने बनाया यहाँ 24, तो आप लिखेंगे 24 इक्वल, आपका डिवीजन था 4, डिवीजन लिख देंगे 4, क्योंकि देख लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यहाँ डिवीजन क्या है 4, क्वोशेंट आया आपका 6, क्वोशेंट के प्लेस पे लिखेंगे आप 6 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0, तो यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर इक्वल 0 आ जाएगा तो इस सिचुएशन में आपको देखना होगा कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस सिचुएशन में अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप क्या करते, फिर पुनः ये स्टेप दोबारा करते। इस स्टेप में जो आपका डिवीजर है उसको पुनः आप क्वोशेंट बना दो, डिवीजर, ये जो डिवीजर है इसको डिविडेंड बनाते और जो रिमाइंडर है उसको डिवीजर बनाते, फिर पुनः ये अप्लाई करते। ये अप्लाई करने के बाद फिर देखते रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, और रिमाइंडर 0 आता तब तक ये कंडीशन आपकी चलती रहती है। तो आगे इस कंडीशन में जो रिमाइंडर 0 के, तब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेष फल 0 नहीं आता, जब तक शेष फल शून्य नहीं होता, शून्य नहीं आता। अब यहां जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया है तो लास्ट समय जिस संख्या से आपने भाग दिया है, जिस संख्या से भाग दिया है, यानी कि भाग दिया है इसका मतलब जो आपका डिवीजर है वही HCF कहलाएगा। तो अर्थात HCF ऑफ 24 एंड 124 इक्वल टू कितना आया, लास्ट टाइम हमने डिवाइड दिया 4 से जब आपका रिमाइंडर 0 आया था, तो इस तरह से आपका जो HCF है वो 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। सपोज दैट अगर वो 4 और 24 का पूछता, कहीं से भी पूछ सकता है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो अब करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF 135 एंड 225 और 867 एंड 225। तो ये आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है।
इन 2 पॉइंटों को मैं बताता हूँ, बिल्कुल सेम वे रहेगा करने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था। यानी कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि इन दोनों नंबरों में से किस नंबर को आपको डिवीजर मानना है और किस नंबर को आपको डिविडेंड मानना है। तो इसके लिए हम जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड कहेंगे और जो छोटा नंबर है उसको डिवीजर कहेंगे। तो यहाँ जो बड़ा नंबर है वो है 225, इसको आप कह देंगे, क्या कह देंगे, डिविडेंड कह देंगे। और जो छोटा नंबर है वो है 135, इसको आप कह देंगे डिवीजर। अब करना क्या है, इसमें भाग देना है। तो देखिए भाग देंगे तो अगर इसको भाग दें 13 दूनी 26, 2 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम ही जाएगा। 135 एकम एक बार जाएगा तो 135 बार ही जाएगा। यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 5 से 2 ये बच जाएगा और 1 ये बच जाएगा। ठीक है, ये बचा 120। तो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथमिक लेमा लिखेंगे आप, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। आपने डिविडेंड माना 255 को बराबर जो आपका डिवीजर है वो है 135 इनटू जो आपका क्वोशिएंट है वो आपका 1 है, प्लस रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर है आपका 120। इसके बाद यहां हेयर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आए तो आपको क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर है उसको तो डिवीजर बनाना है और जो आपका डिवीजर था उसको आपको डिविडेंड बनाना है। तो यहां अब आपका डिविडेंड जो है वो 135 हो जाएगा और आपका डिवीजर हो जाएगा 120। फिर इसका डिवाइड देंगे, इसका डिवाइड फिर एक बार जाना है, एक बार जाएगा तो 120 आएगा, बचेगा कितना, 5 ये और 1 ये, 15 बच जाएगा। तो इस कंडीशन में आपने क्या किया, पुनः स्थिति में जो आपने डिविडेंड माना वो 135 माना, 135 इक्वल, और आपने जो डिवीजर माना था वो 120 माना आपने डिवीजर, इनटू जो क्वोशिएंट था वो 1 टाइम गया, प्लस के जो रिमाइंडर शेषफल है वो बचा आपका 15। तो यहां भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर भी 0 नहीं है। फिर पुनः स्थिति में क्या करना आपको, ये जो रिमाइंडर है, शेष जो रिमाइंडर है इसको आप डिवीजर बना लेंगे और जो आपका पहले डिवीजर था उसको आप डिविडेंड बना लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक टाइम, देखो 15 120 ही हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। तो आपने इस स्थिति में जब डिवाइड दिया तो आपने माना किसको, डिविडेंड किसको माना, 120 को डिविडेंड माना, डिवीजर माना आपने 15 को, इनटू जो आपका क्वोशिएंट है वो आया 8, प्लस रिमाइंडर जो आया आपका रिमाइंडर वो आया 0। तो यहाँ जो है रिमाइंडर जो है आपका इक्वल आ गया 0 के। अब आगे स्टेप नहीं करेंगे तो यहाँ कह देंगे लास्ट में हेयर HCF किस किस का, 135 225 इक्वल टू कितना, मैंने बताया। अब HCF किसको मानेंगे, जो हमारा लास्ट डिवीजर था, लास्ट डिवीजर रहा है 15, तो हमारा 15 ही इसका HCF हो जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है 837, इसको आप मानेंगे डिविडेंड, क्या मानेंगे इसको, डिविडेंड मानेंगे इसको। फिर डिवीजर किसको मानेंगे आप,
255 को मानेंगे। 25 से कम, 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो 3 बार जाएगा। देखो कैसे, इस वाली लास्ट संख्या था और ये वाली लास्ट संख्या था, 25 बचा 86 में, देखो 25 चौका 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 25 थी 75, 3 बार चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम। तो 3 टाइम दीजिए, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचेगा? ये तो बच गया यार 2, और ये 0 और ये 1 बच गया। तो फिर वही यूज करेंगे, यहां क्या लिखेंगे? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथमिक लिख लो, एल्गोरिथम। देखिए मैं बताऊं आपको, आप एल्गोरिथम का हो, एल्गोरिथम का हो, लेमा का हो, या डिवीजन एल्गोरिथमिक थ्योरम का हो, तीनों का मतलब एक ही होगा, कुछ भी कह लीजिए। तो 867 तो आपका क्या है? डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड। और डिवीजर क्या है आपका? डिवीजर, डिवीजर है 255 इंटू क्वोशेंट क्यू लिख रहा हूं प्लस रिमाइंडर आर लिख रहा हूं। क्वोशेंट है आपका 3 प्लस रिमाइंडर है आपका 102। तो हेयर क्या हुआ? यहां रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, या रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है, तो आपको क्या करना होगा? आप पुनः डिवाइड करेंगे, आप पुनः डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे? जो आपने यहां अभी, जो आपका यह रिमाइंडर आया था वो आया था 102, इसको आप डिवीजर मान लेंगे, डिवीजर। और डिविडेंड किसको मानेंगे? जो पहले डिविडेंड था, पहले डिविडेंड था 255, पहले डिविडेंड था, डिवीजर था जो डिवीजर। अब करिए इसका, 3 बार ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, कितना बच जाएगा? 1 ये बच जाएगा, 5 ये बच जाएगा, 1 ये बच जाएगा, 5 ये। तो यहाँ पर फिर पुनः लगाइए डिवीजन एल्गोरिथमिक लेमा। डिविडेंड कितना है? 255 इक्वल, और आपका डिवीजर क्या है? डिवीजर 102 आपका डिवीजर है, मल्टीप्लाई क्वोशेंट आपका 2 है प्लस रिमाइंडर आपका 5 है। रिमाइंडर तो आपका यहाँ भी 0 नहीं आया है। जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0 तो अगेन दोबारा से अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? ये जो आपका 51 था क्या? रिमाइंडर, और डिवीजर क्या था? 102, इसको डिविडेंड बना लेंगे, पुनः अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ कितना है? 102 आपका क्या माना आपने? डिविडेंड। तो दीजिए भाग, 2 बार, कितनी बार जा रहा है? 2 बार, 2 एकम 2, 0 5 दूनी 10, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए आपने लास्ट स्टेप में आपने डिवाइड दिया 51 टाइम, किसमें दिया? 102 में, तो 102 तो हो गया डिवीजन इक्वल, डिवीजर आपका 51 है, मल्टीप्लाई कितना है? क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर इज इक्वल क्या है? रिमाइंडर इक्वल 0 है। जब रिमाइंडर इक्वल 0 है तो हेयर HCF किस किस का पूछा था आपसे? HCF पूछा था आपको 867 और 255, और लास्ट टाइम जो आपने डिवाइड किया वो किया 51 से, तो 51 हो जाएगा आपका HCF। तो इसका आंसर क्या आ गया? 51 आ गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, उसको आप सेल्फ करेंगे, अपने आप खुद से करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इसके बाद हम आगे आएंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। करते हैं एग्जांपल नंबर 2। कहता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि कहता क्या क्वेश्चन कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, बात कर रहा है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक की, वो तो 2q के रूप का होता है,
तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए मैं आपको बात करूं तो यहां गिनती लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो डॉट डॉट डॉट। ये धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इन धनात्मक पूर्णांक में सबसे पहले बात की है उसने इवन इंटीजर की। तो इवन की बात करूं तो 2 4 6 8 10, ये जो 2 4 6 8 10 ये सभी क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि कहने का मतलब ये आपके धनात्मक समपूर्णांक हैं। क्या है ये? धनात्मक समपूर्णांक। और बाकी के जो बचे हैं कौन कौन से? 1 3 5 7 9, ये आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। इतना आपको समझ आया होगा, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो मैं आपको बात करूं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास डिविडेंट इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस के रिमाइंडर, यही तो था। यानी कि मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं किसी का नंबर में अगर मानूं डिविडेंट, जिसको माना है आपने, वो आपने डिविडेंट मान लिया a बराबर डिवीजर माना आपने कोई संख्या b से आप भाग दे रहे हो, और q मान लिया आपने क्वोशेंट प्लस r कह दिया आपने रिमाइंडर। तो इस कंडीशन में अगर आपने समझा हो तो देखो 2q के रूप का तो आपको आ रहा है इवन इंटीजर, और 2q+1 के रूप का आ रहा है ऑड इंटीजर। तो यहां 2q है 2q, यानी कि b की जगह 2, हियर b इक्वल टू 2, b की बराबर कितना है? यहाँ 2 है, और q उसने आपको ऑड इंटीजर कह ही दिया है। इंटीजर कह दिया, ऑड नहीं, केवल इंटीजर, q एक पूर्णांक है। तो यहां आपको मैं बताऊं तो ये आपका डिवीजर है, ये डिवीजर देख लो, कंपेयर कर लो। यहाँ a तो हो गया डिविडेंट, b हो गया डिवीजर, q हो गया क्वोशेंट और r हो गया रिमाइंडर। कहने का मतलब ये यहाँ 2 जो है वो आपका डिवीजर होगा, 2 क्या होगा? डिवीजर होगा, डिवीजर। अब बात कर ले किसकी? पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? इवन इंटीजर की बात करते हैं हम, इवन इंटीजर की। जब पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इवन नंबर सबसे पहले 2 है, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा 2 एकम 2, रिमाइंडर आएगा 0। फिर हम 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा 2 दूनी 4, रिमाइंडर आएगा 0। 2 का भाग अगर हम 6 में देंगे, 2 तिया 6, रिमाइंडर आएगा 0। अगर 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा 8, रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह से एंड सो ऑन। आएगा नहीं आएगा? अब मैं जब इसमें अप्लाई करूंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो डिविडेंट भी हमारा 2 है बराबर डिवीजर आपके पास 2 है, और क्वोशेंट आपने माना q, और प्लस रिमाइंडर आया आपका 0। यहां आपका डिविडेंट 4 है 4, तो डिवीजर आपका 2 है, q आपका क्वोशेंट है, प्लस रिमाइंडर आया 1, सॉरी रिमाइंडर आया 0। इसी तरह से आपका ये डिविडेंट आपका 6 है, डिवीजर आपका 2 है, q क्वोशेंट आपने q माना, प्लस रिमाइंडर आया यहाँ भी 0। आपने यहाँ पुनः डिविडेंट माना 8, डिवीजर आया 2, q आपने क्वोशेंट मान रखा है, प्लस रिमाइंडर आया 0। इन सारी सिचुएशन में आपने देखा तो ये कॉन्क्लूड क्या निकल के आता है? कंक्लूडिंग हमारी निकल के आती है। कंक्लूडिंग जो निकल के आई हमारी, या सिचुएशन जो निकल के आई, स्थिति पॉजिटिव इवन इंटीजर की, किसकी? पॉजिटिव
इवन इंटीजर की जो कंडीशन निकल के आई है, इवन इंटीजर की जो कंडीशन निकल के आ रही है वो हमारी 2q के रूप की आ रही है, 2q के फॉर्म की ही निकल के आ रही है। प्रत्येक स्थिति में देख लो, यहाँ केवल 2q प्लस 0, यहाँ भी 2q प्लस 0। और एक और बात देखने को क्या मिली, वेयर q इक्वल, जब आपने शुरू में स्टार्टिंग में 0 होता, 0 में देंगे तो 0 आएगा, और आपने जब 2 में दिया तो आपका क्वेश्चन 1 आया, 3 में 4 में दिया तो क्वेश्चन 2 आया, 6 में दिया तो क्वेश्चन 3 आया, और 8 में दिया था क्वेश्चन 4 आया। जहां q का जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, तो कोई भी आप इवन इंटीजर ले सकते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर ले सकते हैं, वो आएगा 2q की ही कंडीशन में। तो आप ऐसे करेंगे बिल्कुल बोर्ड में, कोई नंबर काटने वाला नहीं है आपका। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। देख लीजिए, रटने नहीं है क्वेश्चन, रटने वाले बच्चे क्या करते हैं, इनको रट लेते हैं और करके आ जाते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसने इंटीजर इवन की बात की है तो इवन नंबर ले लो, जिस रूप में है उस रूप में आपको दिखा देना है। अब आ जाइए नेक्स्ट, फोर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या है आपके पास, एक तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। सबसे पहले जब आप 2 का भाग, भाई डिवीजन तो आपका फिक्स हो गया, यहाँ भी 2q प्लस 1 के रूप में है। कंपेयरिंग करें डिवीजन की तो डिवीजन 2 है, क्वेश्चन q है, रिमाइंडर 1 है। तो 2 का भाग 1 में देंगे, जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 टाइम जाएगा, 0 को गुणा 2 से करेंगे तो 0, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 का डिवाइड 3 में 2, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1। 2 का डिवाइड किस में देंगे, 3 के बाद 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर। 2 का 7 में देंगे, 2 दिया 6, रिमाइंडर 1। 2 का 9 में देंगे, 2 चौके 8, रिमाइंडर 1। तो जब आपने यहाँ किया, जब आप यहाँ कर रहे हो तो सिचुएशन किस तरह निकल के आ रही है, सिचुएशन आ रही है किस तरह निकल के, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सिचुएशन इस तरह से निकल के आ रही है, यहाँ थोड़ा सा यहीं लिख देता हूं। जब आप यूज कराएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो डिविडेंड आपका यहाँ 1 है, डिवीजन 2 है, इनटू क्वोशिएंट आया 0 प्लस रिमाइंडर आया 1। यहाँ आपका डिविडेंड 3 है, डिवीजन 2 है, क्वोशिएंट आपके पास क्यू ही मान लो सब स्थिति में, प्लस रिमाइंडर आया 1। यहाँ डिवीजन आपके पास 5 है, डिविडेंड 5 है, और डिवीजन आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई 2 टाइम गया प्लस रिमाइंडर 1। इसी तरह से यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, 1 निकल के आया है। और डिविडेंड आपका 7 है, डिवीजन 2 है, क्वोशिएंट को आप क्यू मान के चलो यहाँ, प्लस रिमाइंडर आपका 1 है। इसी स्थिति में यहाँ भी आपके पास डिविडेंड 9 है, डिवीजन 2 है, क्यू मान लिया, क्वोशिएंट रिमाइंडर 1। सारी स्थिति में यहाँ भी क्या निकल के आ रहा है, रिमाइंडर 2q प्लस 1 के रूप में आ रहा है, 2q प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो कंक्लूडिंग क्या निकल के आया, कंक्लूडिंग क्या निकल के आया, कंक्लूडिंग निकल के आया कि जो पॉजिटिव ऑड जो इंटीजर हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे आपने पॉजिटिव इंक्लूड, तो उसकी जो फॉर्म निकल के आई 2q प्लस 1 के रूप में निकल के आ रही है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जो फॉर्म निकल के आ रही है वो 2q प्लस 1 के रूप में निकल के आ रही है, वेयर q इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल q इक्वल 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया एंड सो ऑन। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हुआ। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3 के लिए।
अब एग्जांपल नंबर थर्ड, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन वही है, सिर्फ बदला है तो 4q plus 1 एंड 4q plus 3। तो देखिए यहां अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं यहां पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करता हूं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करता हूं तो वो होता है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। और किसका अगर मैं यूज करूं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है तो यहां अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं तो वैल्यू जो b की है, b की वैल्यू जो है वो 4 है और b क्या होता है हमारा, b होता है इधर डिवीजर होता है, डिवीजर। और r की बात करूं रिमाइंडर 1 और 3 ये r है आपका। तो करना क्या है आपको, 4 से अगर आप किसी भी ऑड इंटीजर में डिवाइड करेंगे, 4 से यदि आप किसी भी ऑड इंटीजर में डिवाइड करेंगे तो उस सिचुएशन में जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा 1 और 3 ही रहेगा। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले हम 1 में डिवाइड करते हैं 4 का, 0 टाइम जाएगा 0 आएगा 1 बच जाएगा। 4 का डिवाइड करते हैं 3 में जा नहीं रहा है, 0 टाइम है 0 आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। फिर 4 का डिवाइड यदि हम 5 में करते हैं तो 1 टाइम जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर हम 4 का डिवाइड 7 में करते हैं तो b 1 टाइम जाएगा, 4 1 जब 4, रिमाइंडर आएगा 3। 4 का अगर हम 9 में देते हैं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आएगा 1। अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे 11 में तो 4 2 टाइम जाएगा 8 और रिमाइंडर बचेगा 3। सारी सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो रिमाइंडर 1 और 3 ही आ रहा है। लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ डिवीजर बने हैं 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 1। यहाँ अगर बात करते हैं तो 3 आपका डिविडेंट है, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 3। अगर यहाँ बात करते हैं तो 5 आपका डिविडेंट है और 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1। यहाँ अगर बात करते हैं डिविडेंट 7 है, 4 से डिवाइड दिया 1 टाइम जाया, रिमाइंडर 7 3 आया। यहाँ अगर बात करते हैं 9 डिविडेंट है, 4 से डिवाइड दिया 2 टाइम गया, रिमाइंडर आया 1। अगर यहाँ बात करते हैं 11 आपका डिविडेंट है, 4 का दिया कितने टाइम 2 टाइम, रिमाइंडर आया 3। तो सारी सिचुएशन में अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं यहाँ तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 4 है और क्वोशेंट की वैल्यू 1 आई प्लस रिमाइंडर 1 आया। यहाँ तो ये 4 है ही। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसको, सपोज दैट आपने एक कोई संख्या मान लिया a माना और b की जगह आपका 4 है, क्वोशेंट आपका q है प्लस रिमाइंडर आया 3। अगर यहाँ बात करता हूँ ये कोई संख्या a है, 4 इंटू क्यू, ये q मान लिया प्लस रिमाइंडर आया 1। फिर आपने इसको कोई संख्या a दे दिया 4, q ये है प्लस रिमाइंडर आया 3। फिर आपने इसको कोई 9 को नंबर दे दिया, कोई संख्या है 4q प्लस रिमाइंडर आया 1। तो देखिए सारी स्थिति में 4q प्लस 1, यहाँ 4q प्लस 3, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। एक बार 1 3, एक बार 1 3, एक बार 1 एक बार 3, यही कंडीशन चलती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ऑड इंटीजर ले लो और 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा 1 और 3 ही आएगा। तो कंक्लूडिंग क्या निकल के आया, कंक्लूडिंग जो निकल के आया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर में ये आपकी जो फॉर्म निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस के 3 वेयर q की बात करें तो q आपका यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है,
ऐसे ही आपका यहाँ 2 है, Q की वैल्यू हमेशा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट 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 रहेगी। यहाँ आपका Q पॉजिटिव और इंटीजर सॉरी Q एनी इंटीजर हो जाएगा। Q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट।